भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में बनी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर भाजपा ने 8 साल बेमिसाल के रूप में मनाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो रही रैली में प्रधानमंत्री के संबोधन को LID के माध्यम से पूर्व विधायक निर्भय कुमार सभादी के आवासीय कार्यालय में लोगों ने सुना। उनके संबोधन समाप्त होने पर पूर्व विधायक सभादी ने कहा कि आज देश बदल रहा है। देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बन रहा है। स्टार्टअप के जरिए रोजगार और उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में हमारे प्रधानमंत्री की ऊंची सोच और लगनशीलता का परिणाम है। भारत आज किसी के सामने आंख झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर खड़ा रहता है। आज इस 8 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में राशि निर्गत करने पर बहुत बहुत बधाई दी गई। निवर्तमान विधायक निर्भय सभादी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किए जो देश के लाभुक लोगों से सीधे संबंध किए। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष विनय शर्मा, सुरेंद्र बर्मन, संत कुमार लल्लू, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, नीलू सिन्हा, अशोक सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, संजीत सिंह पप्पू, संतोष गुप्ता, गोपाल मंडल, गोविंद तूरी, सुरेश मंडल, गंगाधर दास सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल बेमिसाल 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इस पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का शिमला में जो उद्बोधन हुआ उस उद्बोधन को पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने देखने का काम किया और उससे प्रेरणा प्राप्त की। और यह एक अनूठी बात थी कि आज भी जिस एनर्जी से ओतप्रोत उनका उद्बोधन हुआ तो सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, जो लाभ भारत सरकार लाभार्थियों को दे रही है, साधारण लोगों को भी सीधे मन को छूने वाली बात उन्होंने कही है। देश की समृद्धि के लिए, देश के सीमाओं की रक्षा के लिए, देश में हो रहे कोविड जैसी बीमारियों से निपटने के लिए उन्होंने जो अपना विजन प्रस्तुत किया, हम समझते हैं कि ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये इसलिए मैंने कहा कि 8 साल बेमिसाल जो उनका कार्यकाल रहा है और हम तो ये प्रार्थना करते हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग ये प्रार्थना करेंगे कि और 80 साल उनके नेतृत्व में भारत सरकार चले, भारत की बागडोर उनके हाथ में रहे। ऐसे ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री को पाकर भारत धन्य हुआ है, जो बड़े बेबाक ढंग से लोगों की भावनाओं को समझने का काम करते हैं और बेबाक ढंग से उस चीज़ों को निष्पादित करने का काम करते हैं, मादा रखते हैं। आज पूरे विश्व में जिस तरह से इकोनॉमी पीछे जा रही है, ऐसे में भारत की इकोनॉमी स्थिर है और यहाँ के खाद्यान्नों पे विदेश निर्भर हो रहा है। ये एक स्वर्णिम अध्याय है। हम लोग को याद आता है कि PL 480 के लिए भारत की जनता ललायत रहती थी, वैसे सड़े गले अनाज को पाने के लिए भारतीय जनता हमेशा ललायत रहती थी। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि खाद्यान्नों का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। अन्य चीज़ों का आयात मतलब जो उनका मंत्र है, उन मंत्रों के साथ में भारत की जनता, भारत के साथ में भारत की जनता, भारत के उद्यमी, भारत के मजदूर, भारत के व्यवसायी वर्ग, भारत के सभी लोग उस मूल मंत्र के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में भारत का इतिहास स्वर्णिम होगा और इसी बाबत आज हम लोग सामूहिक रूप से उनके उद्बोधन को हम लोगों ने सुनने का काम किया और हृदय प्रसन्न हुआ। यह कह सकते हैं कि इतनी मजबूत प्रधानमंत्री
देश को मिला है, उनके पास विज़न है, काम करने की शक्ति है, काम करने की क्षमता है। ऐसे हम आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल का 8वां वर्ष पूरा हुआ है और उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रोड शो के साथ साथ आज 11वां किस्त किसान सम्मान निधि का उन्होंने विमोचन किया और वो इसी आलोक में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का लाइव और संबोधन सुन रहे थे। इस दरमियान हम लोगों ने गिरिडीह नगर में अपने बड़े भाई निवर्तमान विधायक गिरिडीह श्री निर्भय साहबादी जी के आवासीय कार्यालय में यह कार्यक्रम को सुनने के लिए हम लोगों ने आयोजन किया और हम सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठ करके अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना।